नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तहलका हरियाणा की टीम भी आज आ पहुंची है गुरुग्राम के गांव टीकली में, जहां पर एक चुनाव सरपंच का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी इन्होंने भी कर ली है। गाँव के सहयोग से, गाँव के लोगों के आशीर्वाद से इनके पास हम आए हैं कि अगर इनको सफलता मिलती है तो इनके आगे की क्या प्लानिंग है, चुनाव लड़के गांव में क्या काम ये कराना चाहती हैं। पूनम इनका नाम है, इनके साथ में इनके हस्बैंड, इनके पति बैठे हैं बलवान सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है तहलका हरियाणा में। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ, धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय यहाँ निकाल के आए हैं। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर अपने गांव का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सरपंच पद के लिए उम्मीदवार चुना है। राम राम, मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं पूनम, वाइफ ऑफ श्री बलवान सिंह। मैं आप सभी के आशीर्वाद से टीकली गांव से सरपंच पद की उम्मीदवार हूँ। गांव के विकास कार्य के लिए अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाए। मैं और मेरा परिवार आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। इस लायक समझा है। चलो कोई बात नहीं, आप में कुछ ना कुछ तो जरूर खूबी रही होगी, तभी गांव के लोगों की आपके परिवार के ऊपर, आपके पति के ऊपर या आपके ऊपर नजर गई है कि ये सरपंच इनको बनाया जाए ताकि गांव की तरक्की हो सके। क्या पहले आपको पता था कि चुनाव लड़ना पड़ेगा या एकदम अचानक से आपको गांव के लोगों ने चुना? नहीं, पहले तो नहीं था कुछ भी। पर अब उन्होंने चुना है तो उनकी सब बातें माननी पड़ेंगी। काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गांव में पहले भी जो सरपंच बने हैं उनका कुछ कैसे काम, उनका कार्यकाल रहा, कैसा नहीं रहा? मैं भी उनकी सराहना करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं की राह पे चलते हुए मैं भी ये काम करना चाहती हूँ। तो इसके साथ साथ मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं बात करूँ, क्योंकि सरपंच पद जो है ना बहुत बड़ा पद है, अहम पद है और इसको किसी भी व्यक्ति के लिए वो काबिल नहीं होता है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये मुझे दर्शकों को ज़्यादा पता तो चले कम से कम। मैंने अभी 12th पास की हुई है और अभी 12th के अलावा कुछ और आपने कोर्स वगैरह किए हो या ग्रेजुएशन वगैरह की हो या? हाँ, ऐसे और मैंने कंप्यूटर वगैरह करा हुआ है और अभी मैं BA प्रोसीड कर रही हूँ। जी जी। और बस अभी एग्जाम हो जाएगा तो भी क्लियर हो जाएगी। तो गांव के युवाओं के लिए, जैसे आप महिला हैं, आप महिलाओं के लिए कुछ आपने प्लानिंग की है? कुछ अगर सरपंच बनती हैं आप, लगता तो है कि शायद बन जाएंगी क्योंकि पूरा गांव सहयोग कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, तो क्या महिलाओं के लिए, जो यहाँ हमारे गांव की, जो टीकली गांव की जो युवती हैं, लड़कियां हैं जो पढ़ने के लिए जाती हैं या खेल में रुचि रखती हैं या इस तरह से भी कुछ भी आपने दिमाग में प्लानिंग हो? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि जो भी गांव में गृहिणी है उनके लिए मैं ऐसा कार्य करूँ कि अपना घर में ही वो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ वेतन कमा सके और उनका सहयोग कर सके। सरकार से कुछ, मैं बोल दूँ आपको, ज़्यादा नहीं बोल पा रही हैं, तो सरकार से कुछ ऐसी स्कीम गांव में ये लाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि घर में बैठी बैठी महिलाएं कुछ काम करें, कुछ इनकम हो और अपने परिवार का सहयोग कर सकें। राइट, यही बात कहना चाहती हैं? बिल्कुल यही बात कहना चाहती हैं, उनकी बात। और दूसरा, जो लड़कियां हैं, क्या उनके बारे में कुछ, जो खेल में रुचि रखती हैं लड़कियां, क्या उनके बारे में, क्योंकि मैंने तो आपके पति ने, हम अभी बैठे थे बात कर रहे थे तो मैंने तो सुना कि आप भी अपने समय में खिलाड़ी रही हो, शादी से पहले बहुत सारे सर्टिफिकेट आप साइड में देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इन्होंने जितने भी खेल में पार्टिसिपेट किया है उसके सारे सर्टिफिकेट आप साइड में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो शादी से पहले इन्होंने बढ़ चढ़ कर खेल में हिस्सा लिया था, पता नहीं शादी के बाद में कहाँ पे इनका ब्रेक लग गया और हो सकता है कि फिर दोबारा से कंटिन्यू करें। तो खेल से मैं आपका रुचि रही है, तो गांव के जो युवा हैं, जो लड़के हों या लड़कियां, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? मैं भी चाहती हूँ कि जो जितनी भी हमारी युवाएं लड़कियां हैं वो आए और खेल कूद में भाग ले और अच्छे हमारी गांव टीकली का देश में नाम रोशन करें। और मैं भी चाहती थी पर पता नहीं के चलो पढ़ाई थोड़ा सा रुझान हो गया और तो मेरी भी बहुत रुचि रही है, अब भी है, मैं चाहती कंटिन्यू करूंगी और
तो आपके जो गांव की जो लड़कियां हैं जो आप जो नहीं कर पाई, तो आप उनका सहयोग करेंगे और उन्हीं में अपना वो देखें कि भाई हाँ ये खेल रही है तो मैं ही खेल रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं उनको इतना भी कर पाई तो मैं सोचूंगी कि मैं भी उनके साथ कामयाब हो गई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, गांव में कुछ खेल के स्टेडियम की कमी होगी या ऐसी जगह की कमी होगी जहाँ पे लड़कियां अलग से खेल में अपनी प्रैक्टिस कर सकें, लड़के अलग प्रैक्टिस कर सकें, तो उसके बारे में क्या आपकी प्लानिंग है? वैसे तो अलग तो क्या, बट एक साथ भी रहे तो अच्छा है, मोटिवेशन मिलती है। कोई बात नहीं, अभी आज पहली बार कैमरे के सामने आई हैं, क्योंकि आज तक कभी इन्होंने जीवन में ये सोचा नहीं कि सरपंच पद के लिए इन्होंने उम्मीदवार गांव की तरफ से बनाया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। कि छोटा चुनाव नहीं है, सरपंच का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है और बहुत बड़े गांव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पर आने वाली है। और देखते हैं आने वाले समय ये किस तरह से गांव में तरक्की करवा पाएंगी, कैसे विकास करा पाएंगी। जो इनका ये भी कहना है कि इससे पहले जो सरपंच रहे हैं उन्होंने बहुत काम किए हैं गांव के लिए, और जो कुछ काम रह गए हैं अधूरे या जो कुछ होने वाले थे, क्योंकि पाइपलाइन में कुछ काम चल रहे होंगे, तो उनका काम भी पूरा करने का ये पूरा प्रयास करेंगे। इनकी ये जरूर ये सोच है। अगर जो गांव पूरी तरीके से दिल से इनका साथ देते हैं, आशीर्वाद देता है, तो जरूर इनको कामयाबी मिलेगी। लग तो हमें भी ऐसा रहा, हम गाँव में घूमे तो सब तरफ इनका ही नाम सुनने को मिला है। पूनम के साथ में बैठे हैं इनके पति बलवान सिंह जी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अचानक इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ पड़ी है। गांव ने आशीर्वाद दिया है कि आप अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाएं, चुनाव मैदान में उतारें, क्योंकि यहाँ की सीट रिजर्व हो गई है अचानक से और इनको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तो इनसे बात करते हैं कि क्या एकदम इतनी बड़ी जिम्मेदारी बलवान जी आई आपके सिर के ऊपर, कैसा फील कर रहे हैं, कुछ चेहरे? सभी दर्शकों को तहलका हरियाणा जो हमारा न्यूज़ चैनल है, पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं और हमारे जो प्रदीप निराला जी हैं पत्रकार, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज एकदम से अचानक घर से रेड मारी है और ये मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी कहीं गांव में ही बैठा हुआ था, तो इनका एकदम से घर से फोन आया कि कोई न्यूज़ वाले घर पे आए हैं और ऐसे ऐसे आप आ जाओ एक बार। तो मैं एकदम से आया तो इन्होंने बताया कि भाई आज हम ऐसे ऐसे गांव का सर्वे करके और आपके घर पे पहुंचे हैं, तो उसके बारे में ये आए हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बलवान जी, ये कार्रवाई आपके एकदम सर पर आई है चुनाव लड़ने की, कैसे इतनी जल्दबाजी है, मैं संभाल पाएंगे कि चुनाव को, बहुत बड़ा चुनाव? हाँ जी, बस इसका ये है कि चुनाव जो है मेरे गाँव का, जो टीकली का जो चुनाव है, काफ़ी बड़ा गाँव है मेरा, और ये मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। उन्होंने ही सर्वसम्मति से फैसला लिया है और तब जाके ये डिसीजन लिया गया है कि आप अपनी वाइफ को मैदान में उतारो और हम आपके साथ हैं। तो मेरा पूरा गांव मेरे साथ है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे को बिल्कुल एश्योरेंस मिल रही है कि आप आगे बढ़ते रहिए और गांव आपके साथ है। बलवान जी, जो चुनाव लड़ता है ना और जो वोट मांगने के लिए किसी के पास भी जाए, तो मुंह पे हर कोई ये बोलता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देंगे, लेकिन हम अपनी बता दें दर्शकों को, हमने गांव में पहले घूमा है और गांव में हमने पूरा मतलब बहुत से लोगों से बात करी है, तो उन्होंने भी यही बताया कि इस बार बलवान है, जो बलवान की जो वाइफ है, कुछ लोगों को अभी तक शायद नाम नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे वो जान जाएंगे। तो उन्होंने यही बोला कि इस बार उनका नंबर है, उनको जरूर, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और गांव में जो बलवान जी हैं ये भी सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो गांव को जरूर तरक्की ये कराएंगे। तरक्की जो अब तक चली आई है उसको रुकने नहीं देंगे, उसको और तेज दिशा में आगे लेके जाएंगे। तो बलवान जी, और अपनी वाइफ के साथ सरपंच बनने वाली हैं, क्या प्लानिंग है, कुछ दिमाग में आया? अगर बन जाते हैं तो क्या किस तरह से काम करवाएंगे? प्लानिंग यही है, जैसा जी प्रदीप जी आपने अभी बताया था, अपने भाषण में कहा था आपने भी कि जितने भी आज तक मेरे गांव से सरपंच रहे हैं पहले, जितने भी है वो सारे ही बहुत ही अच्छे कैंडिडेट रहे हैं और सभी ने अपने अपने समय पे जो जो सरकारों के थ्रू हमें गांव को सुविधाएं देने की कोशिश की है, वो जितने भी उन्होंने आज तक काम किए हैं और आगे भी मैं, अगर हमें मौका मिलता है सरपंच पद के लिए, तो हम पूरे गांव को साथ लेके चलेंगे और सभी से सलाह मशवरा करके ही हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो जितने भी जो भी काम पाइपलाइन में है, मैं सभी गांव वालों को एश्योरेंस देना चाहता हूं और कि जो भी काम पेंडिंग है मैं उनको पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरा करने की कोशिश करूंगा।
पूनम जी ने भी ये बोला कि गांव के सहयोग से हम काम करेंगे। इनके पति जो हैं बलवान जी, इन्होंने भी बोला गांव के सहयोग से, गांव के लोगों के मार्गदर्शन में रहते हुए ये पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। और जो पहले जो सरपंच रहे उन्होंने बहुत काम किए, इनका यही कहना है, और उन्हीं की राह पे चलते हुए गांव को और नई दिशा पर लेके जाएंगे। गांव का नाम पूरे हरियाणा में ऐसा करके दिखाएंगे जो एक आदर्श गांव स्थापित हो सके हमारा टीकली गांव, और ताकि आदर्श मतलब कि इस गांव को देख के और लोग भी सीख ले सकें कि गांव हो तो टीकली जैसा, ऐसा ये करके दिखाने की इनकी मानसिकता है। अब समय बताएगा आखिर ये कहाँ तक इसको विकास कार्य इसके करा पाते हैं, कितना नहीं करा पाते। अभी तो इनके हौसले बहुत बुलंद लग रहे हैं मेरे को, और भगवान करे हौसले बुलंद रहें और ये काम गांव के लिए कर पाएं। आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं एक बात और बता दूं कि ऐसे ही पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति को इस ऐसे पद के लिए चुना जाना चाहिए, ताकि सरकार में जाके अधिकारियों से जाके बिल्कुल दिल खोल के बात कर सके और गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाके हर एक एक पैसा गांव के विकास कार्यों में ये लगा सकें दिल खोलकर। ऐसे इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। तो इनमें किसी तरह से कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है, तो सरपंच बनने के बाद में जरूर ये गांव का विकास कर पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।